एयर इंडेक्स बेहतर होने पर लाहौर समेत 8 अजला में लॉकडाउन खत्म। पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक बड़ा फैसला। आज से दुकानें, मार्केट्स और कारोबार मामूल के मुताबिक खुलेगा। हालिया बारिशों के बाद एयर क्वालिटी में बेहतरी आई है। मुतल्लिका महकमों से मुशावरत के बाद लॉकडाउन उठाने का फैसला किया है। स्मॉग से मुतल्लिक हालिया पाबंदियां आज से खत्म हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के लिए एक और बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत का तोशाखाना रेफरेंस में जब्तशुदा जायदादें, गाड़ियाँ और बैंक अकाउंट्स वापस करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने जायदाद जब्ती के अहकामात वापस ले लिए। नवाज शरीफ की लाहौर में 1650 कनाल से ज़ायद ज़रई आराजी, मर्सिडीज़, लैंड क्रूज़र और दीगर गाड़ियाँ जब्त की गई थीं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की जायदाद वापसी के अहकामात जारी किए। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंसेस सुनने वाली जुडिशल काउंसिल पर एतराज़ उठा दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा समेत 2 जजेस की शमूलियत पर एतराज़ उठाया गया। जुडिशल काउंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं। जुडिशल काउंसिल का मुझे जारी करदा शो कॉज नोटिस बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ उस वक्त कार्रवाई कर सकती है जब मुतफ़िका फैसला हो। जुडिशल काउंसिल अक्सरियती फैसले के जरिए किसी जज के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार नहीं रखती। शिकायत में मुझ पर मुबैना ऑडियो का हवाला दिया गया, लेकिन मुबैना ऑडियो की कभी तस्दीक नहीं कराई गई। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब जमा करा दिया। जहाँ तक किंग्स पार्टी की बात है, वो ना सिर्फ पंजाब में, वैसे मुल्क भर में हर इलेक्शन में किसी न किसी सूरत में सामने आते हैं। मगर इंशाअल्लाह ताला जो अब अगले साल इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसमें किंग्स पार्टी का वही हाल होगा जो हमने 2008 में किंग पार्टी का किया। मुस्लिम लीग नवाज और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का या मुहाजिर कौमी मूवमेंट का जो इत्तेहाद बना है, वो हमें नुकसान कम और फ़ायदा ज़्यादा देगा। मौलाना फजल रहमान साहब की सियासत मुल्क भर में है। इलेक्शंस भी साथ भी लड़ सकते हैं, एक दूसरे के मुकाबले भी कर सकते हैं उसमें। किंग्स पार्टी हर इलेक्शन में वापस आ जाती है। किंग्स पार्टी का वही हाल करेंगे जो 2008 में किया था। किंग्स पार्टी को 2008 की तरह ख़त्म करेंगे। नून लीग और MQM के इत्तेहाद से हमें नुकसान नहीं फ़ायदा होगा। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ भी। पीपल्स पार्टी बल्दियात की तरह आम इंतखाबात में भी जीतेगी। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को हम इलेक्शन कराएंगे। तहरीक इंसाफ कल तक जमहूरियत और आइन पर यकीन नहीं रखती थी। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। मियाँ साहब को 2/3 अक्सरियत दिलवाई गई, तब भी हम अपोजिशन में थे। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमती इक़दामात से मईशत की समत दुरुस्त। स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। 100 इंडेक्स में 1129 पॉइंट्स का इजाफा। तारीख में पहली इंडेक्स 55,000 की सतह उबूर कर गया। इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में 13 पैसे का इजाफा, 287 रुपये 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा, 288 रुपये में फरोख्त। तरसीलाते ज़र 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। अक्टूबर में 10% इजाफा रिकॉर्ड 2 अरब 46 करोड़ डॉलर रहीं। गुज़श्ता साल अक्टूबर में तरसीलाते ज़र 2 अरब 24 करोड़ डॉलर थीं। जुलाई से अक्टूबर के दौरान तरसीलाते ज़र में 13% कमी 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रहीं। IMF वफ़द ने दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए FBR और स्टेट बैंक के इक़दामात को नाकाफी करार दे दिया। जायज़ा मिशन ने दरामदाद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजैक्शंस की रोकथाम के लिए मजीद सख्त पॉलिसी बनाने का मुतालबा कर दिया। FBR मनी लॉन्ड्रिंग के खात्मे के लिए इस्तेदाद बढ़ाई जाए और इन्फोर्समेंट के निज़ाम को सख्त किया जाए। IMF मिशन मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अनासिर के अकाउंट्स ब्लॉक, सख्त सजाएं और कड़ी निगरानी की जाती है।
एफबीआर की टैक्स क्राइम पर सितंबर तक किए गए इकदाम के हवाले से IMF मिशन को ब्रीफिंग। पाकिस्तान ने 2030 तक 60% मुतबादल जराए से एनर्जी हासिल करने का प्लान भी IMF मिशन से शेयर कर दिया। महंगाई की ट्रेन तेज तरीन 20 अशिया ज़रूरिया मजीद महंगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.73% का इजाफा। मजमूई शरह 29.86% रिकॉर्ड। आटा, चीनी, दाल, मसूर, गोश्त, अंडे, आलू, लहसुन की कीमतों में इजाफा। 8 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 23 की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर लश्करी रईसानी की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ की नून लीग में शमूलियत की दावत। लश्करी रईसानी ने दोस्तों से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। गवादर CPEC और तरक्की के अमल बलोचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। दोबारा मौका मिला तो बलोचिस्तान को तरक्की के अमल में तारीखी हिस्सा देंगे। बलोचिस्तान की तरक्की और आवाम को हुकूक की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। लश्करी रईसानी ने नवाज शरीफ की मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खिदमात और विजन को सराहा। मुस्लिम लीग नून को असूलों के लिए छोड़ा है। नून लीग की क़यादत ने मुझे जुलूसों में आने से रोका। फैसला किया था कि नवाज शरीफ को ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सियासत इज्जत के लिए करते हैं। पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से बलूचिस्तान में कामयाब होगी। फंड्स नहीं दिए जाते और मलबा सरदारों पर डाल दिया जाता है। पीपल्स पार्टी रहनुमा सरदार सनाउल्लाह ज़हरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ये गलत तासुर है। सरदारों ने बलूचिस्तान में तरक्की नहीं कराई। 2 से 3 सरदार हैं जो 70 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब्दुल कादिर बलोच। MQM पाकिस्तान की राब्ता कमेटी का अहम इजलास। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी ने राब्ता कमेटी को नवाज शरीफ से मुलाकात के हवाले से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के सामने रखे जाने वाले मुतालबात, टर्म एंड कंडीशंस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून का वफ्द इतवार के रोज MQM मरकज का दौरा करेगा। एहसन इकबाल, सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन वफ्द में शामिल। मुतहदा क़यादत इंतखाबात और इलेक्शन के बाद के मुतालबात लीगी वफ्द के सामने रखेगी। साबिक सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल के भाई मियां अमजद इकबाल का PTI से लाताल्लुकी का ऐलान। PTI ने जो रास्ता इख्तियार किया वो मुल्की तामीर और तरक्की के सख्त मुखालिफ था। मियां अमजद इकबाल का PP 171 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान। इंतखाबी अमल को साफ, शफाफ और यकीनी बनाना निगरान वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी। निगरान हुकूमत का झुकाव किसी सियासी जमात की तरफ नहीं है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका है। अब कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के इनेकाद में हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइल की गजा में जारियत 5 हफ्तों से जारी पनाहगुज़ीन कैंप और अस्पताल से होनी फौज का निशाना। शिफा, अलुदा, अलकुद्स और इंडोनेशिया अस्पताल के इतराफ बमबारी। अल नसर चिल्ड्रन अस्पताल और गजा ब्लड बैंक पर भी बम बरसा दिए गए। इसराइली बमबारी में मजीद 250 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज के हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11,078 हो गई। शोहदा में 4,880 बच्चे और 2900 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 32,000 से ज़ायद ज़ख्मी। 15 लाख शहरी बेघर। इसराइली फौज ने मगरबी किनारे में भी मजीद 19 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा के 35 में से 18 हॉस्पिटल मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत। हमास और इसराइल के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया। अरब टीवी का दावा, फलस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हमास 100 यरगमालियों को रिहा करेगा। हमास की कैद में 241 से ज्यादा इसराइली मौजूद हैं। अरब मीडिया, रोजाना की बुनियाद पर 4 घंटे के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक अहम पेशरफ्त है।
गजा से नकल मकानी के लिए 2 राहदारियां कायम की गई हैं। रफा क्रॉसिंग से लोगों के इनखला का अमल जारी रहेगा। नायब तर्जुमान अमरीकी वजारत खारजा विद्यांत पटेल। इसराइल से अभी कोई मुआहिदा नहीं हुआ। जंगबंदी से मुतालिक बातचीत जारी है। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया के मशीर की तरदीद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने भी मुआहिदे की तस्दीक नहीं की। गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि वक्फा किया गया। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का बयान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में जारी जंग के खात्मे का मुतालबा कर दिया। गजा की पट्टी पर फौजी हमलों की शदीद मजम्मत करते हैं। गजा में खुलेआम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली को रोका जाए। इसराइली फौज बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान। निगरान वज़ीर-ए-आज़म का दौरे सऊदी अरब। अनवारुल हक काकड़ की फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का गजा में से होनी फोर्सेस की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर गहरे दुख का इजहार। पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोगों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। आलमी क़ुव्वतों की गजा में जारी बर्बरियत पर खामोशी शर्मनाक है। आलमी क़ुव्वतें गजा में जंगबंदी निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को रोकने में किरदार अदा करें। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने मुश्किल वक्त में फ़लस्तीनियों का साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म सरकारी दौरे पर सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचे। अनवारुल हक काकड़ सऊदी अरब में OIC के हंगामी सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। संगीन गद्दारी केस। मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर। अपील कुनिंदा या उसके वकील को अपील मुकर्रर न होने पर जिम्मेदार नहीं कहा जा सकता। समझ नहीं आ रहा 2019 के मुकदमात आज तक मुकर्रर क्यों नहीं हुए। अपील ओपन कोर्ट में क्यों मुकर्रर न हुई। चीफ जस्टिस का इस्तफसार। शायद मैं इस सवाल का जवाब न दे सकूं। वकील सलमान सफ्तर का जवाब। मुशर्रफ की अपील फिक्स करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर किसी को एतराज तो नहीं। परवेज मुशर्रफ के लवाहिकीन से ताज़ा हिदायत ले लें। क्या वो अपील की पैरवी करेंगे। हम जब अपना एहतसाब नहीं करेंगे तो दूसरों का कैसे करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत में रिमार्क्स। परवेज मुशर्रफ के वकील को आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद आने की हिदायत। अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर लीं। रजिस्ट्रार ऑफिस को केस मुकर्रर करने की हिदायत। समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडयाला जेल में साफर केस की समाअत। वकील सफाई पेश ना हुए। इस्तग़ासा की 3 गवाहान के बयानात कलमबंद ना हो सके। आइंदा समाअत पर मजीद 3 गवाह तलब। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। शेख रशीद 9 मई के 13 मुकदमात में मुल्जिम नामजद। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें यकजा कर दी। साबिक वजीर दाखिला और राशिद शफीक की मजीद 4 मुकदमात में अबूरी जमानतें 18 नवंबर तक मंजूर। शेख साहब, लगता है आपका चिल्ला उल्टा पड़ गया है। जज मलिक एजाज आसिफ का मुकालमा। मेरे खिलाफ साहब का कोई मुकदमा नहीं, तमाम मुकदमा चिल्ले के बाद के हैं। शेख रशीद का जवाब। कोयटा से कराची लाया गया कोंगो वायरस से मुतासरा एक और मरीज चल बसा। कोंगो मरीजों के सिंध मुंतकिली पर सूबाई हुकूमत के इकदाम। कराची के डिसीज अस्पताल में खुसूसी कोंगो वायरस वार्ड कायम। बलोचिस्तान में भी कोंगो वायरस से मुतासरा एक और शहरी दम तोड़ गया। सूबे में कोंगो से जाम बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। बारिश और बर्फबारी मौसम सरमा ने रंग जमा दिया। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत। स्मॉग में वाज़े कमी। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में भी बादल खूब बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। नारान कागान में बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नीलम, मलका कोहसार, मरी में भी बर्फबारी के हसीन नज़ारे।